आर्टिकलशिप के साथ कोई कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई कहता है सिर्फ आर्टिकलशिप पे फोकस करो, कोई बोलता है कोर्स नहीं किया तो रिज्यूमे खाली रह जाएगा, और आर्टिकल बेचारा सोचता है पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, जिंदा भी रहना है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी बेस्ट कोर्सेज टू डू अलोंग विद द सीए आर्टिकलशिप, जो एक्चुअल काम भी आते हैं, जो आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं देते बट आपको आपके करियर, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल देन। एवरीवन, आई एम प्रीति नागी। मैं सीए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करियर डिसीजंस लेने में हेल्प करती हूँ, नॉट फैंसी एडवाइजेस, ओनली द ग्राउंड रियलिटी। सो ये वीडियो स्पेशली सीए आर्टिकल्स के लिए होने वाली है, जो स्मार्टली ग्रो करना चाहते हैं और अपनी करियर अपॉर्चुनिटी और लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले एक सच बात, ग्राउंड रियलिटी, कंप्लीटली ट्रुथ। आर्टिकलशिप के साथ 10-20 कोर्सेज आप नहीं कर सकते। अगर आपको सब कुछ साथ में करोगे तो सीए फाइनल भी सफर करेगा, आर्टिकलशिप भी सफर करेगी, मेंटल हेल्थ है वो भी सफर करेगी, तो सब कुछ आपका साथ में सफर करेगा। तो सिंपल रूल क्या है, 1 या 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज करो। सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। सर्टिफिकेशन सिर्फ जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल कोर्सेज की जरूरत होती है। हो और आपको एक्सेल नहीं आता तो सॉरी, आप डेंजरस जोन में हो जी, क्योंकि एडवांस एक्सेल हेल्प करता है आपको ऑडिट में, आपको जीएसटी रिकंसिलेशन में, आपको एमआईएस में, आपको वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि हर एक काम में एक्सेल तो काम आएगा ही आएगा। एंड ट्रस्ट मी, एक्सेल स्किल्स गेट नोटिस्ड फास्टर देन एनी काइंड ऑफ अ मार्क्स दैट यू हैव। सो इसका मतलब है आपको फॉर्मूलाज बनाने, पाइवट टेबल, वी लुकअप्स, सब चीजें आपको मैंडेटरी आनी चाहिए। और आजकल तो वैसे भी एआई आ गया है, तो एक्सेल प्लस एआई आपको सीखना मैंडेटरी हो गया है। सो ये चीज, ये स्किल आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कोर्स में आपको बताती हूँ, जीएसटी का प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लो। सीए इंटर में जीएसटी पढ़ा होता है आपने, बट आर्टिकलशिप में पूछते हैं जीएसटी 1 कैसे फाइल करते हैं, टू बी रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, आपको ज्यादा कुछ आता है कि नहीं आता है, कौन कौन सी रिटर्न कब कब फाइल होती है। अगर आपको ये सब चीजें सिर्फ बुक्स में पता है तो आपको आर्टिकलशिप में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। हालांकि आप ये सब चीजें वहां सीख लोगे, बट ये चीज आप साथ साथ में कर सकते हो। तो ये आता है तो कंसिडर इट। फर्म भी आपकी वैल्यू करती है और फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए भी ये एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये सब कुछ आता है। सॉफ्टवेयर्स हमें आने बहुत जरूरी हैं। ऑनेस्टली सेइंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स अगर आपको आते हैं तो आपकी लाइफ आधे से ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि टैली है, बिजी है, जोहो बुक्स है, क्विक बुक्स है, सैप है। सॉफ्टवेयर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकलशिप के बाद जॉब इंटरव्यूज में यही पूछते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपने हैंडल किया। सो इसका मतलब है कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर तो ऑब्वियसली आना चाहिए। रिज्यूमे में लिख देना सैप एक्सपोजर है विदाउट यूजिंग फैप, तो इसका मतलब है आपको वो प्रैक्टिकल चीज नहीं आती है। तो आपको जो प्रैक्टिकल करना है, जब आपका काम करोगे तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू कैप्चर दैट मोमेंट। तो इसका मतलब है मुझे सॉफ्टवेयर पहले आने चाहिए। 1 या 2 कोई भी इसमें से सॉफ्टवेयर चूज कर लो, टेली, बिजी, जोहो, कोई बुक्स ऐप, कोई भी चूज कर लो, और उसमें से आप अपनी प्रॉपरली सीखने के बाद आगे बढ़ो। थोड़े से टेक्निकल फ्रेंडली हो, अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है, देन टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। देन पावर बीआई, बेसिक डाटा एनालिटिक्स इज अ ग्रेट एड ऑन फॉर योर पर्सनालिटी, स्पेशली यूजेबल फॉर एफएनपी रोल्स, कॉर्पोरेट करियर्स में, इंडस्ट्री जॉब्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और आजकल वैसे भी पावर बीआई सीखना बहुत जरूरी है, और आपकी जो एडवांस ट्रेनिंग है आईटीटी की, उसमें भी आपका पावर बीआई थोड़ा सा पोर्शन आपको होता है, बट ये आपको कंप्लीटली लर्न करना बहुत जरूरी है। याद रखें, ये एड ऑन है, सीए का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ एड ऑन है आपकी स्किल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बताती
दूं सीए प्रिपरेशन के साथ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मेरी वीडियो में हमेशा ये जरूर होता है दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स। ये सब कुछ आप ज्यादा फोकस से मत करना क्योंकि आपका सीए अभी फोकस है। सो जो सीए की डिग्री है दैट इज अ गोल्ड, दैट इज अ जेम, दैट इज डायमंड। अगर वो आपको मिल गई तो सारी चीजें आपको साथ में मिल जाएंगी, आपको ज्यादा अदर चीजों पे अलग चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा ऑनेस्ट वार्निंग दे देती हूँ, आर्टिकलशिप के साथ अवॉइड करें कि मैं सीएफए प्लान करूं। अनलेसली इट्स वेरी प्लान्ड, अनलेस इट्स वेरी मच प्लान्ड, आप कर सकते हो साथ में। बट बहुत सारे बच्चों को आप साथ में एमबीए स्टार्ट कर ली है आपने फुल टाइम, ऑब्वियसली फुल टाइम एमबीए आपकी वैल्यू करती है। जो आप डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए करते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑनेस्टली सेइंग। वो आपकी सिर्फ डिग्री में एक नाम ऐड ऑन कर दी है एमबीए, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एमबीए आप साथ में कर रहे हो, आप रैंडम 10 2 सर्टिफिकेट्स कर रहे हो साथ में, कोर्सेज जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। और अब अगर सीएफए कर रहे हो साथ में, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं पड़ेगी अनलेस इज प्रॉपरली प्लान्ड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टाइम ड्यूरेशंस आते हैं जब आपको सीए के साथ सीएफए के एग्जाम्स कई बार होता है क्लैश कर जाएं, या आपको होता है कि ये अभी मेरे एग्जाम सीए के आने वाले हैं और सीएफए के पहले हैं, दैट टाइम ड्यूरेशन क्वाइट 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 चैलेंजिंग फॉर यू। आर्टिकलशिप सीए फाइनल ऑलरेडी हेवी लोडेड बिकॉज कॉस फॉर्म एग्जाम्स भी एंटर हो चुके हैं इसमें। कोर्सेज शुड सपोर्ट योर सीए जर्नी, शुड नॉट मेक इट इनकम्प्लीट। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में करते समय सिर्फ ये 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, क्या ये आर्टिकलशिप में यूज होगा? होगा तो कर लो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्या ये मेरा रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करेगा? अगर आंसर यस है, कंप्लीटली से गुड टू गो। क्या मैं रियलिस्टिकली इसको मैनेज कर पाऊंगी? इफ द आंसर इज यस, तो आपको तीनों के आंसर यस है तो प्लीज गो अहेड। क्योंकि अगर आपके आर्टिकलशिप में काम आने वाला है, आप मैनेज भी कर सकते हो, आपका रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो इसके अलावा तो हमें चाहिए क्या? तो इसका मतलब ये सब चीजें आप एड ऑन कर सकते हो, नहीं तो स्किप करना भी एक स्मार्ट डिसीजन है। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है ये कोर्स मैं कर लूंगा बट कहीं हेल्पफुल ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं इसमें? लाइक गिविंग एन एग्जांपल, मैंने निज़म का कोर्स कर लिया पर मुझे उसमें उस कैटेगरी में मुझे इक्विटी कैपिटल में जाना ही नहीं है, मुझे तो ऑडिट में काम करना है, मुझे इंटरनल ऑडिट में काम करना है। तो दैट इज गिविंग यू सर्टिफिकेशन बट एड ऑन नहीं कर रहा आपकी करंट प्रोफाइल में जिसमें आपने काम करना है। तो जिसमें आपने काम करना है उसमें सर्टिफिकेशन करोगे, हालांकि दैट सर्टिफिकेट हैज अ ग्रेट वैल्यू, बट अगर आपने काम ही नहीं करना उसमें तो आपके लिए वैल्यू कैसे आएगी? तो याद रखो, आर्टिकलशिप इज कंप्लीटली योर फाउंडेशन। कोर्स सिर्फ डेकोरेशन के टाइम नहीं होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग भी बननी चाहिए। अगर मेरी बिल्डिंग ही नहीं बन रही, सिर्फ डेकोरेट कर रही हूँ, तो कोई इसका फन नहीं है। अब मुझे बताओ आप कौन सा कोर्स प्लान कर रहे हो, सो दैट मैं आपको उसमें डिटेल में बता पाऊँ। एंड इफ यू हैव any kind of a query for myself, so please drop down your comment in a comment box. I'll definitely answer to your query, because ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ that was on demand कि आप ये चीजें बता दो, क्योंकि टाइम बाय टाइम आपकी क्वेरीज आ रही हैं, तो let it be create a video and answer all the queries at one point of time, because according to me smart planning is equal to stress-free CA journey. That's all I want from your side. So thank you so much. Keep watching the video, and as you know,